हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिज़िक्स। तो जैसा कि मैं बड़ी बार कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज ट्विस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर एयर बबल जो कि इज ट्रैप्ड किसी ग्लास के अंदर, कोई एयर बबल है एट पॉइंट ओ बी पर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ग्लास की बॉल है 1.5। तो कहता है जब बाहर से हम इसको देखेंगे, पी पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे, तो जो बबल है अपनी ओरिजिनल पोजीशन की बजाय कहीं और दिखेगा। उसकी इमेज कहां पर बनेगी? फाइंड द नेचर एंड पोजीशन। तो बच्चों यहां दो डायग्राम एक फिजिक्स सिखाने के लिए बनाए हैं, मैथमेटिकली हम बाद में करते हैं। तो ध्यान से देखें, उसने क्लियरली कहा है डायग्राम के अंदर फ्रॉम पॉइंट पी आप देख रहे हैं। अगर इस साइड से देखेंगे तो थोड़ा सा इमेज और ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी, और अगर सामने से देखेंगे तो इमेज ऑब्जेक्ट के आगे बने। आइए देखते हैं कैसे। ये सेंटर है और रेडियस दे रखी है अपने को 20 सेंटीमीटर। ये रेडियस आर 20 सेंटीमीटर दे रखी है स्फेरिकल ग्लास, कांच की एक बॉल की। उसके अंदर एक बबल है। तो लाइट रे यहां से जाएगी, जो सेंटर से जो भी लाइन होती है सर्कल के ऊपर जहां मर्जी, वो नॉर्मल होती है। ये नॉर्मल ड्रॉ किया अपन इस केस में भी, फारदेस्ट वाले केस में और नियरेस्ट वाले। नॉर्मल सबसे पहला काम हमारा नॉर्मल ड्रा। फिर लाइट रे निकली, इस नॉर्मल पे जाके टकराएगी। टकराने के बाद ये मीडियम डेंसर है, 1.5 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के अंदर गई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो। ये चीज सबसे जरूरी है, ध्यान देना कि लाइट रे गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहां भी लाइट रे गई अवे फ्रॉम नॉर्मल हुई। तो ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पर पीछे डॉट 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 करके हमने मिलाई, तो यहां जहां ये प्रिंसिपल एक्सिस पर जाके मिलेगी वहां इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी 40 सेंटीमीटर तो दूरी दे रखी, रेडियस है 40 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की दूरी दे रखी है 40 सेंटीमीटर। बी पॉइंट जो है, सी और बी के बीच की दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। कुदरती जो सारे डिस्टेंसेस लेने अपने इस पॉइंट से लेने, तो ये सिमेट्री ऑफ प्रॉब्लम की वजह से 20 सेंटीमीटर हो जाएगा यू। तो लेकिन एक खास बात इस प्रॉब्लम के अंदर और नहीं है कि मोस्टली जिन प्रॉब्लम्स के अंदर आप करते हैं, जैसे लेंस वाली प्रॉब्लम के अंदर हमारे सारे डिस्टेंसेस, इधर वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव और इधर वाले डिस्टेंसेस हम पॉजिटिव लेते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से। क्यों? क्योंकि जिस तरफ लाइट रे चल रही है और हमारे चलने की दिशा अपोजिट हो तो नेगेटिव साइन आता है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लाइट रे जा रही है इस तरफ और हमारे मेजर करने की दिशा है इस तरफ, तो सारे साइंस नेगेटिव आएंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी आपको -40 सेंटीमीटर लेना होगा और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को भी कहां से मेजर कर रहे हैं आप? एम से। ओ एम जो होगा वो -20 सेंटीमीटर होगा। अगली बात, ये हमें फार्मूला पता है स्फेरिकल सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन का। μ2 जिस मीडियम में वो गई है, μ1 पहले वाला मीडियम जिस मीडियम में है वो, और v इमेज कहां बनी। हम इस डायग्राम को देख के अंदाजा लगा रहे हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट के आगे बनेगी, यानी उसका आंसर 20 से थोड़ा सा लेस आएगा, एक बात, और माइनस में आएगा दूसरी बात। इस केस में भी ये सारा देखिए ऑब्जेक्ट इमेज कहां बनी है। इस केस को खुद करके देखें बच्चे की इमेज का जो डिस्टेंस आएगा सी से या एम से, अगर ये इसको 20 कहेंगे तो ये अलग है, ये ज्यादा आएगा। यहां से डिस्टेंसेस लेने पड़ेंगे इस प्रॉब्लम के अंदर एम से। तो लाइट रे इस तरफ जा रही है, तो जो है आर इस प्रॉब्लम की दी प्रॉब्लम -40 है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u -20 है। v अपने को फाइंड आउट करना है कि कहां पर दिख रहा है हमको वो बबल की इमेज। और नेचर कैसी है? वर्चुअल है। जब कोई लाइन एक्चुअल में मीट करती है प्रिंसिपल एक्सिस पर आके तो रियल इमेज बनती है, अदरवाइज हम खुद डॉट 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 करके पीछे लेके जाते हैं तो वर्चुअल इमेज बनती है। तो μ2 जिस मीडियम में वो गई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1।
v माइनस जिस मीडियम में वो थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, u कितना है -20, 1 माइनस 1.5 अपॉन r की वैल्यू -40, तो 1/v ये प्लस का हो गया, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। चलो एक बार अपन 15/200 सिंप्लिसिटी के लिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, -0.5 अपॉन -40, ये बच गया 5/400। तो यहाँ पे हमें तो v फाइंड आउट करना है, v एक तरफ रह जाएगा, 5/400 माइनस 15/200। देख लें उसमें टीवी में मोबाइल में सही आ रही है अपने कैमरे में। तो अब थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं, कैलकुलेशन मामूली सी रह गई है अपने कि v आखिरकार बनेगी कहाँ। वैसे हमें डायग्राम से ही पता लग रहा है v की वैल्यू i से थोड़ी कम आएगी 20 से, तो 400 LCM 1/v 5 पड़ा रहेगा, ये 30 हो जाएगा, -25/400, तो ये आ गया -1/16 और v आ गया हमारे पास -16 सेंटीमीटर। तो सारी बातें हमें पता थी, माइनस में आएगा क्योंकि दूरियां सारी इधर वाली माइनस में लेनी है अपने को, और 20 से कम आएगा। तो बच्चों 2000 में भी ऐसी प्रॉब्लम आई हुई है, स्फेरिकल सरफेस वाली, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। साइन का ध्यान रखना जरूरी है, चाहे वो मीडियम डेंसर से रेयर, क्योंकि हमारे चलने की डायरेक्शन और लाइट के चलने की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये सारे साइंस माइनस में लिए। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें।